हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित कथन के लिए बताएं कि वह सत्य है अथवा असत्य है। यदि कथन असत्य है तो उसे सही बनाकर लिखिए। यदि ए और बी अतिरिक्त समुच्चय हैं तो ए का बी के साथ कार्तीय गुणन क्रमित युग्म x, y का अतिरिक्त समुच्चय इस प्रकार होगा कि x का संबंध a से और y का संबंध b से होगा। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा होगी समुच्चयों का कार्तीय गुणन, जिसका दूसरा नाम होता है समुच्चयों का कार्तीय युग्म, जिसे हम उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास A बराबर समुच्चय है A तथा B अवयव का, एवं B बराबर हमारे पास समुच्चय है P तथा Q अवयव का। यदि हमें कहे कि A का B के साथ कार्तीय गुणन लिखिए, तो A का B के साथ कार्तीय गुणन का हमारे पास जो समुच्चय प्राप्त होगा, समुच्चय के अवयव युग्म के रूप में प्राप्त होंगे। तो A का B के साथ कार्तीय गुणन की स्थिति में जो हमारे पास युग्म प्राप्त होगा, उसका जो प्रथम घटक है वे A के समुच्चयों के अवयव से संबंध रखेगा, और जो द्वितीय घटक है वे B के समुच्चयों के अवयव से संबंध रखेगा। तो हमारे पास कार्तीय गुणन का समुच्चयों के अवयव कुछ इस प्रकार प्राप्त होंगे, A, P, A, Q, इसी प्रकार B, P एवं B, Q। तो इस प्रकार हम A का B के साथ कार्तीय गुणन का मान ज्ञात करते हैं। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें कथन दे रखा है कि A और B है वह अतिरिक्त समुच्चय है, एवं हमें प्रश्न में कह रखा है कि A का जो B के साथ कार्तीय गुणन है, उससे जो हमारे पास समुच्चय प्राप्त हो रहा है वह X अतिरिक्त समुच्चय है, वह X, Y है, जहां जो X है वह A से संबंध रखता है एवं Y है वह B से संबंध रखता है। तो हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि जब हम A का B के साथ कार्तीय गुणन लिखते हैं, तो A का B के साथ कार्तीय गुणन की स्थिति में जो हमारे पास समुच्चयों के युग्म प्राप्त होते हैं, तो जो हमारा प्रथम घटक है वह A से ही संबंध रखता है, और जो द्वितीय घटक है वह B के अवयवों से संबंध रखता है। तो हमारे जब A का B के साथ कार्तीय गुणन लिखेंगे, तो इस स्थिति में जब हमारे पास एक कृत्रिम युग्म प्राप्त होगा x, y, तो जो प्रथम घटक है वह A के समुच्चय से संबंध ही रखेगा, और द्वितीय घटक है वह B के समुच्चय से संबंध ही रखेगा। अर्थात जो हमारे प्रश्न में कथन दे रखा है वह सत्य कथन है, सत्य कथन है। अतः जो हमारे प्रश्न का सत्य कथन है वह निम्न कथन ही होगा। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।